अभी 1D मोशन के ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं जेई में पूछे हुए सारे। पहला क्वेश्चन 2019 का हमने उठाया, इसमें आपको 4 ग्राफ दिख रहे हैं, ठीक है। इन 4 ग्राफ को मैं फटाफट बना लेता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको एकदम क्लियरली विजुअलाइज हो जाए। थोड़ा टाइम जाएगा बट अच्छे से समझेगा ना ऐसे करेंगे तो। ये फर्स्ट ये ग्राफ है, ये सेकंड ग्राफ है, ये इस तरीके का ग्राफ है, ये इस तरीके का ग्राफ है। फर्स्ट ग्राफ आपका दिया है AT में, दूसरा ग्राफ है VT में, तीसरा ग्राफ है XT में, और ये भी ग्राफ आपको दिया है XT में। ग्राफ मैंने आपको सारे पढ़ा है। फिर से ये क्वेश्चन मेरे क्लासरूम नोट्स का कॉपी पेस्टेड है 2019 का। क्लासरूम में नहीं भी अगर किसी ने अटेंड किया होगा तो इवन ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक में भी एग्जैक्ट यही ग्राफ्स के साथ क्वेश्चन है, प्रेजेंट है। मतलब मोस्टली क्वेश्चन 2019 के मैंने ऑब्जर्व किए कि सारे के सारे क्लास में बना लिए थे हम लोगों ने, ठीक है। क्या कहता है? अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन O फ्रॉम रेस्ट, मतलब एकदम ओरिजिन से स्टार्ट किया, शुरुआत में उसका स्पीड 0 था, एंड इट इज मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। UAM है, ओरिजिन से स्टार्ट किया, शुरुआत में रेस्ट पे था। इसको दिखाने वाली चारों में से कौन कौन सी डायग्राम्स है? जी ये डायग्राम सही है क्योंकि बोला है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये डायग्राम भी सही है क्योंकि ये VT डायग्राम है। VT डायग्राम का जो स्लोप होता है, याद है ये स्लोप होता है, और स्लोप क्या होता है? एक्सेलरेशन। क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। डायग्राम में क्वेश्चन में हम लोग को दिया है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये भी सही है। इसमें ये भी दिख रहा है कि शुरुआत में स्पीड 0 है। इसकी हम बात करते, क्वेश्चन के अंदर बोला गया था कि शुरुआत में वो ओरिजिन पे बैठा है, लेकिन ये देखो टाइम की शुरुआत में ओरिजिन पे नहीं बैठा, ये मतलब ये ग्राफ गलत है। टाइम की शुरुआत पे ओरिजिन पे बैठा है, ओके, और ये कॉन्केव अपवर्ड है। कॉन्केव अपवर्ड मतलब पैराबोलिक अपवर्ड है। इसका जस्टिफिकेशन देखिए, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर यूज कर सकते हो। क्यों यूज कर सकते? क्योंकि UAM इन्होंने दिया है। इसमें देखिए इनिशियल स्पीड 0 है, S के जगह आप X रख रहे हो ग्राफ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हुआ? X इक्वल्स टू हाफ AT स्क्वायर। ध्यान दो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट हाफ A इज अ पॉजिटिव 1, तो ऊपर देखता हुआ पैराबोला बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हमारे लिए सही ऑप्शन है A, B और D। ABD सही ऑप्शंस है, C जो है गलत है। तो हमारे को वैसे ऑप्शंस भी दिए हैं, तो ऑप्शन D में ABD के बारे में इन्होंने मेंशन किया है, वो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का भी ग्राफ में फटाफट यहीं पे बना लेता हूँ। ये आपका टाइम, ये आपका वेलोसिटी, और इस टाइप से कुछ यहाँ तक मैंने बना लिया, इतना। ये 2 है, ये जो है 4 है, ये 5 तक मैंने बनाया। यहाँ पे 2 दिया है और यहाँ पे ये 3 दिया है। क्या कहा है? अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन एट t इक्वल्स टू 0 मूव्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वही वाली स्टोरी कि ओरिजिन पे ही बैठ के x में भाग रहा है, बट शुरुआत की स्पीड 0 थी, u इक्वल्स टू 0 था। द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, VT ग्राफ दिया है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 5 सेकंड? इसमें मैंने 5 तक ही बनाया। आपको क्लास में पढ़ाया गया है कि जो VT ग्राफ होता है, वो VT ग्राफ का जो एरिया होता है, वो एरिया आपको क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है, बराबर। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। डिस्प्लेसमेंट इज कनेक्टेड टू पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट निकालो, पोजीशन अपने आप आ जाएगा। क्या करोगे? ये ग्राफ का एरिया निकालो। यहां से यहां तक ट्रायंगल दिख रहा है, यहां से यहां तक एक रेक्टेंगल, ये भी एक नया रेक्टेंगल है। तो बेटा ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया हाफ बेस इनटू हाइट से करोगे तो 2 आएगा, निकालते आता ना एरिया आपको। इसका भी ये 4 आएगा, इतने का एरिया, और इसका एरिया 1/3, ये 3 आएगा। तो 3 4 7 और 2 9, तो आपका फाइनल आंसर 9 रहेगा, 9 मीटर्स। तो 9 मीटर ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन डी में। सोचो इतना इजी क्वेश्चन जेई में आ रहा है। आगे
2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा था। All the graphs below are intended to represent the same motion. One of them does it correctly. One of them does it incorrectly. अच्छा, ये पोजीशन है, ये पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट से कनेक्टेड है, ये डिस्टेंस से कनेक्टेड है, दिस इज वेलोसिटी, अगेन दिस इज वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी टाइम है, ये वेलोसिटी पोजीशन है, यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे भी टाइम है। तो इसका ये ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, ये ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, और दिस इज लाइक दिस इज ऐसा और ये ऐसा। बात को समझते फिर से मोशन, पहले ये वाला मोशन, ये ग्राफ हम लोग के लिए आसान है। ये ऐसा हुआ मानो कि आपने बॉल लिया और उसको ऊपर फेंक दिया। तो जब आप इनिशियली उसको फेंक रहे, मतलब आपने एक स्पीड दिया, जो स्पीड ऊपर जा रहा था करके वो पॉजिटिव है, और जैसे जैसे ऊपर जाता है तो उसका मैग्नीट्यूड घटते जाता है, स्पीड कम कम होता है, एक जगह रुक जाता है, और उसके बाद में वो नीचे आता है तो उसका स्पीड बढ़ते जाता है, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो फर्स्ट at first the v is positive, then when it get back the v is negative with a increasing magnitude. This graph depicts exactly what we are saying over here. यहाँ पे ध्यान देंगे, पहले देखो जब आपने फेंका तो स्पीड पॉजिटिव था, कुछ ना कुछ था, और जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, ऊपर मतलब जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, इसका मैग्नीट्यूड कम कम होते जा रहा है। टाइम कुछ एक टाइम पे इसका स्पीड कितना हो गया, 0 हो गया, ये 0 होता है, और फिर रिवर्स घूम गया, मतलब अभी तक v पॉजिटिव था, फिर v निगेटिव हो गया, नीचे आ रहा है, ऐसा है ना। अब यहाँ पे इसी ग्राफ को इसी ग्राफ से कनेक्ट कर सकते हैं आराम से, क्योंकि ये टाइम के साथ है। तो जैसे मैंने अभी जो आपको एग्जांपल दिया, अब उसी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, अगर यही ओरिजिन है तो बॉल जैसे ऊपर जा रहा है तो उसका x बढ़ते जा रहा है, और जब बॉल नीचे आएगा तो उसका x घटते हुए जाएगा। दिख रहा है ना यहाँ पे, सॉरी ये v और x के साथ का ग्राफ है, माफ करिए। तो ये ग्राफ ऐसा कर सकते हैं आप, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, ये कोई कहानी हमने सुनी है, ठीक है। इसके बदौलत हो जाएगा, क्वाड्रेटिक बनता दिख ही रहा है, v स्क्वायर है तो इट्स ओके, ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि शुरुआत में स्पीड ज़्यादा थी, शुरुआत में जब x 0 था, और जैसे जैसे ऊपर गया वो स्पीड जो है कम कम होते गया, है ना। फिर यहाँ पे घूम गया, कहीं टॉप मोस्ट पोजीशन पे जाके घूम के वापस आ रहा है, तो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ते जा रहा है, बट द v इज निगेटिव। ये इसको कनेक्ट हो गया, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे ये ग्राफ को इनिशियली ऐसा देने का मतलब क्या है, ऐसा देने का मतलब कि इनिशियली अगर यहाँ पे आप बात करें, इसको अगर आपने एक टेंजेंट बनाया, ठीक है, टेंजेंट समझते हैं ना आप, अगर मैंने इसको यहाँ पे टेंजेंट बनाया तो दिस टेंजेंट इज कोलिनियर विद द टाइम एक्सिस। कोलिनियर का मतलब, अरे टेंजेंट का स्लोप जानते हो, स्लोप मतलब होता है डेरिवेटिव, मतलब स्लोप मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब स्पीड। तो शुरुआत में टेंजेंट पैरेलल होना मतलब टेंजेंट का स्लोप कितना होना, 0। टेंजेंट का स्लोप कितना हुआ, 0। टेंजेंट का स्लोप 0 हुआ मतलब स्पीड 0 हुआ, और स्पीड शुरुआत में स्पीड 0 था क्या, देखना पड़ेगा ना। शुरुआत में स्पीड 0 नहीं था ना, ये ग्राफ को देखो, शुरुआत में स्पीड था, वो 0 नहीं था, इसने 0 कह दिया, ये ग्राफ इससे कनेक्ट नहीं हुआ बॉस। ये होगा, हाँ ये होगा। शुरुआत में याद करो, टाइम की शुरुआत में ओरिजिन पे बैठा था, जैसे जैसे टाइम बीता इसकी पोजीशन दूर भागते गई, फिर टाइम के साथ साथ वो वापस भी तो आया, दूर गया, फिर वापस भी तो आया, ये भी तो टास्क इजी ही था। तो मेरे ख्याल से ये तीनों आपस में कनेक्ट होते हैं। दिस इज सॉर्ट ऑफ ऑड मैन आउट, क्योंकि ये ऑड मैन आउट है तो इसको उठा के फेंक देंगे हम लोग, तो ये आपका रहेगा सही ऑप्शन, ठीक है। सही मतलब आपको गलत ऑप्शन चूज करना था, तो वो तो ये रहेगा सी। आगे नंबर 14,
तो जब आप बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो आपका ग्राफ कैसे बनता है, ये अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये ग्राफ आएगा आपका 3rd नंबर का। देखिए 2017 में पूछा था और बिल्कुल इसी का डिपिक्शन 2018 में इन्होंने किया था कहीं ना कहीं यूज। तो ये तो सॉन्ग हो चुका है 2017 का। आगे बढ़ गए 2015 का कोई काम है, देखते हैं। There are two stones which are thrown up simultaneously from the edge of cliff 240 meter high. Okay, एक टॉवर जैसा कुछ है 240 मीटर ऊंचा। यहाँ से आपने 1 नंबर और ये 2 नंबर स्टोन को आपने फेंका, ऊपर फेंका दोनों को। एक को 10 के स्पीड से फेंका और एक को 40 की स्पीड से फेंका। तो हम सब जानते हैं कि ये ऊपर जाके ये भी वापस आएगा, लेकिन जब आप 40 के स्पीड से फेंकोगे तो थोड़ा ज़्यादा ऊपर जाके ये नीचे आएगा। तो ये जल्दी नंबर 1 जो है उसको कम टाइम लगेगा ज़मीन पे पटकने पे और नंबर 2 को ज़्यादा टाइम लगेगा ज़मीन पे पटकने में। अब इन्होंने बोला है कि एक ग्राफ हम आपको दे रहे हैं। देखिए ऑप्शंस में आपको यहाँ पे 4 ग्राफ नज़र आ रहे हैं। चारों ग्राफ में आपको बताना है, मतलब कंपेयर करना है। क्या बोला है देखिए, represent the time variation of relative position of second stone with respect to first stone। तो position of second with respect to first versus time graph आपको बनाना है, ठीक है। या मैं ये कह दूं displacement of second with respect to first versus time। आप xt ग्राफ पढ़ते हो ना, displacement time ग्राफ, तो टाइम तो वैसा का वैसा रहा, डिस्प्लेसमेंट जो है, जो पोजीशन है, वो रिलेटिव में बात करना है आपको, मुश्किल नहीं है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको ग्राफ बनाना है, एक टाइम एक्सिस रहेगा और एक का पोजीशन। अगर ये वर्टिकल होने से पोजीशन को y से डिनोट करता हूं तो ये रहेगा पोजीशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, y2 1। और इसको जनरली बेटा आप जानते हो y1 माइनस y2 ऐसा करते, रिलेटिव मोशन में पढ़ाया जाता है आपको ये। तो सीधा लिख देता हूं कि एक एक्सिस पे आपको बिठाना है y2 माइनस y1। जो चारों ग्राफ मेरे पास दे रखे हैं ना, उसमें टाइम एक्सिस पे 2 आंकड़े मेरे को दिखते हैं, एक 8 और 12। उसका क्या कंसेप्ट होगा समझने की कोशिश करते हैं। मैं फिर से फर्स्ट बॉर्न की मैं बात करता हूँ। फर्स्ट बॉर्न में अगर मैं ये कंसेप्ट यूज करना चाहूँ s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का, तो बताओ s कितना आएगा -240। ut कितना है बेटा, u मतलब 10 टाइम t1, हाफ a के जगह आप जानते हो a मतलब ग्रेविटी g, तो माइनस हाफ जी तो 5 हो जाता है, और टी स्क्वायर के जगह t1 स्क्वायर रखूंगा। क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। आप 5 से डिवाइड कर लीजिए, तो जब 5 से आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 4 8 2t1 माइनस t1 स्क्वायर। इनको इधर शिफ्ट कर लीजिए, t1 स्क्वायर माइनस 2t1 माइनस 48 इक्वल्स टू 0। ये 48 के फैक्टर्स आ रहे 8 और 6, रादर ऐसे फैक्टर्स आ रहे जिसकी एडिशन -2 हो। ये अगर फैक्टर्स है तो टाइम की वैल्यू आई या तो -6 या तो 8। टाइम निगेटिव नहीं हो सकता, मतलब पॉजिटिव रहेगा, तो 8 सेकंड आ गया। मैंने ये पता किया कि बॉल 1 जमीन पे जो पटकेगा 8 सेकंड के अंदर पटक जाएगा। अब बॉल 2 की बात हम लोग करते, सेम सिचुएशन अगर हम बॉल 2 के लिए इस्तेमाल करें तो s उतना ही है -240, ut के जगह 40 t2 आएगा, माइनस हाफ gt2 स्क्वायर आएगा। हाफ g का मतलब फिर से वही 5। अब आप इसको सॉल्व करके देखेंगे, पक्का मैं बता रहा हूँ t2 आपका 12 सेकंड आ जाएगा। तो पता चला फर्स्ट बॉल 8 सेकंड में टकरा गया और सेकंड बॉल 12 सेकंड में टकरा गया। मतलब पहला टकराने के बाद भी 4 सेकंड तक दूसरा हवा में था। इसने जो ग्राफ दिया है इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है। ये तो वैसे भी गलत ग्राफ है। ये 3 ग्राफ की अगर आप बात करेंगे तो इसमें 2 हिस्सों में बांटा है। पहला 8 सेकंड तक, फिर 12 सेकंड तक के, ठीक है। 8 सेकंड तक दोनों हवा में है और 8 के बाद सिर्फ दूसरा बॉल हवा में है। ओके, पहले बात करने थे 8 सेकंड तक की। क्या देखिए, इसको मैं एक बार और यूज कर लेता हूँ। फर्स्ट बॉल के लिए इस्तेमाल करते हैं अपन इसको। तो फर्स्ट बॉल के लिए s इज इक्वल्स टू 10t माइनस 5t स्क्वायर आएगा, रादर t1 स्क्वायर। और सेकंड के लिए अगर मैं इस्तेमाल करूं तो s इज इक्वल्स टू 40t1। t1 क्यों, मैं पहले t का ही इस्तेमाल करता हूं, जो भी टाइम रहेगा वो देखा जाएगा, ऐसा कुछ।
रादर मैं ऐसा लिख देता हूँ, एस के जगह फर्स्ट बॉर्न के लिए डिस्प्लेसमेंट y1 और दूसरे बॉर्न के लिए डिस्प्लेसमेंट y2। मतलब मैं ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि 8 सेकंड तक तो दोनों हवा में थे ना, तो फिर 8 सेकंड तक के अगर मैं दोनों के डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर करना चाहूँ तो दिस इक्वेशन फिट्स इन। दोनों के लिए कॉमन टाइम पे आप डिफरेंट y1 डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से ये माइनस करता हूँ। सपोज y1 माइनस y2 किया तो आप सबको दिख रहा है ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा, या y2 माइनस y1 करिए माइनस, ठीक है बराबर है। तो इसमें से कितना आएगा बेटा 30t। अब देखिए मैं आपसे बात कर रहा था कि आपके एक इसमें t है और एक इसमें ये है, तो ये अगर आपका y एक्सिस है, ये अगर आपका x एक्सिस है, तो आप इसको मोटा मोटी देख सकते हैं y इक्वल्स टू mx तरीके से। y इक्वल्स टू mx इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो पहला ग्राफ तो ऐसा बनेगा, लेकिन ये सिर्फ कहाँ तक सीमित है, 8 सेकंड तक ही सीमित है। इसलिए ये वाले जो पार्ट है ये चारों ग्राफ में आपको दिख रहा है, और चारों ग्राफ में इसके बाद वाला पार्ट जो है वो चेंज हो रहा है। तो बाद वाले पार्ट को कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, बाद वाला मतलब 8 सेकंड के बाद था ही कौन दुनिया में, दूसरा ही स्टोन था। पहला स्टोन तो जमीन पे पहुंच गया, अब दूसरे स्टोन की बात करो ना आप। तो दूसरे स्टोन की अगर मैं बात करूं, यही वाला कंसेप्ट, यही से देखो ना, दूसरे स्टोन की तो ये है ये। तो जो दूसरे स्टोन के लिए टाइम के हिसाब से ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है, क्वाड्रेटिक है और विथ लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो एक पैराबोला बनेगा डाउनवर्ड देखते हुए। तो ये ग्राफ हम लोग को दिखता है ये यहाँ पे, तो ये आपका सही ऑप्शन है, मतलब बी माना जाएगा उसको, ठीक है। वो मुश्किल नहीं है एक्चुअली, मेरे को समझाने में टाइम लग रहा है। आप जब अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो ये चीजें सब आसान है। आगे क्वेश्चन नंबर 16 IIT 2005 में आया था 2 मार्क के लिए। द गिवन ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद डिस्प्लेसमेंट v वर्सेस x का ग्राफ है। विच वन ऑफ द ग्राफ गिवन बिलो करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ a वर्सेस x। अच्छा, इसके बेसिस पे ये ढूंढ के निकालना है, करते हैं ना। क्या दिया है वो इधर बना लूं, x और v, और ये v0 और ये x0 बराबर। ये ग्राफ कैसे करूंगा, ये तो बहुत आसान है। ये आपको स्ट्रेट लाइन याद दिला देता हूँ। ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, ये एक आधा ऐसा स्ट्रेट लाइन होता है, इसको आप c मान के चलेंगे। तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ऐसे लिखते हो क्या, y इक्वल्स टू mx प्लस c, सिंस इट इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये तो इतना तो जानती है। तो इसमें जो y है वो y के जगह हमारे पास v है, m x तो x ही है प्लस c। अच्छा, तो इस स्ट्रेट लाइन का ये आ गया सर इक्वेशन, बढ़िया है। आगे सुनो, v इज इक्वल्स टू m, m का मतलब स्लोप होता है ना सर। स्लोप तो जानते हो, डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट। तो ये कितना आएगा, ये आएगा v0 अपॉन x0। ये देखो, ये 2 पॉइंट्स के बीच में वर्टिकल हाइट, ये हॉरिजॉन्टल, लेकिन एंगल क्योंकि ऑब्ट्यूज बन रहा है तो निगेटिव स्लोप आएगा, वो सब ध्यान में रखना है। c मतलब y इंटरसेप्ट, मतलब ये इंटरसेप्ट, और वो कितना है v0। तो ये अगर आप सिंपल मैथमेटिक्स से बना लेते हैं तो क्वेश्चन आसान हो गया। अभी ये हो गया vx ग्राफ। आपको क्या बनाना है, ax ग्राफ। ax के लिए एक्सेलरेशन घुसेड़ना पड़ेगा यहाँ पे। देखो, इस इक्वेशन को अगर मैं v dv बाई dx से मल्टीप्लाई करता हूं इधर, तो राइट साइड में भी करना पड़ेगा। हर जगह dv बाई dx आएगा भाई, कर सकते हो। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये जो v dv बाई dx है ये बेसिकली होता कौन है, एक्सेलरेशन माइनस v0 अपॉन x। और बेटा ये कौन है रे, ये अब ये कौन है, dv बाई dx। ये देखो ना, जैसे yx के टाइम पे dy बाई dx ये स्लोप होता है ना, वैसे यहाँ पे ये v एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो इसमें dv बाई dx क्या हो जाएगा, अरे स्लोप हो जाएगा। लेकिन स्लोप तो मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है, तो यही यहाँ पे पुट करो ना, माइनस v0 अपॉन x, साथ में फिर से x तो है ही है, यहाँ पे भी वही बात आएगी, माइनस v0 अपॉन x करके।
अब तो काम आसान हो गया। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कैसे आया, माइनस माइनस प्लस हो गया, वी नॉट अपॉन एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, वी नॉट का स्क्वायर एंड प्लस प्लस क्या आएगा, प्लस नहीं आएगा ना, माइनस आएगा, वी नॉट का स्क्वायर अपॉन एक्स करके, ठीक है। एक्स कैंसिल हो गया, माइनस का प्लस हो गया, इज इट ओके। ग्राफ अपने को एक्स का चाहिए था, डी बाई डी एक्स आया माइनस वी नॉट अपॉन एक्स नॉट, ओ गलती हो गई ना, स्लोप माइनस वी नॉट अपॉन एक्स नॉट लिखना पड़ेगा, एक्स नॉट भूल गया था मैं यहाँ पे भी, तो यहाँ पे एक्स नॉट, यहाँ पे एक्स नॉट और यहाँ पे भी एक्स नॉट, तो कैंसिल कुछ नहीं होगा। ये कैसे होगा बेटा, एक्स नॉट का स्क्वायर और यहाँ का एक्स तो है ही है एंड माइनस करके वी नॉट का स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट, ऐसा हुआ। तो कहीं ना कहीं आप ये इस पे फोकस करो, ये ए है ये एक्स है, आपको ग्राफ इसी का चाहिए था, एक्स और ए के बीच में ही चाहिए था। तो क्या ये फिर से स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ऑफ कोर्स लीनियर है ना, क्योंकि एक्स और ए जो वेरिएबल है उनका पावर 1 1 है, तो ये वही तरीका हो गया मोटा मोटी। देखो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी जैसा, y इक्वल्स टू एम, जिसको स्लोप कह रहा हूँ स्लोप पॉजिटिव दिख रहा है और जिसको c कह रहा हूँ वो c निगेटिव है, मतलब निगेटिव y इंटरसेप्ट। सो योर ग्राफ इज गोना बी अ स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप एंड निगेटिव इंटरसेप्ट। ग्राफ देखते हैं, यहाँ पे देखिए ग्राफ में क्या आएगा, ये ऑप्शन सही रहेगा, ये फर्स्ट ऑप्शन बैठेगा, क्योंकि देखिए इसका नहीं, हाँ बराबर है ना, इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव आएगा और निगेटिव इंटरसेप्ट दिख रहा है, तो फर्स्ट वाला ग्राफ आपका सही रहेगा। अब पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियली टाइम की जब शुरुआत हुई तो स्पीड 0 था। इट्स ए वर्सेस टी, ये बना लेता हूँ बड़े से, ये ए ये टी और इनके बीच का ये ग्राफ है, यहाँ 11 है और ये वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, ये 11 सेकंड है। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ए टी के ग्राफ में जो एरिया होता है, ये एरिया आपको क्या बताता है, चेंज इन वेलोसिटी, भूले तो नहीं, बराबर है। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आएगा, इसमें आप ये एरिया निकाल के रखो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब कितना हो गया, ये कितना हो गया 55 हो गया, तो ये तो 55 आ गया। चेंज इन वेलोसिटी समझते हो, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल मतलब v एट 11 माइनस इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू 55, लेकिन इनिशियली तो स्पीड था ही नहीं, मतलब v11 इक्वल्स टू कितना आया 55। तो हमको ये पता चला कि एट द एंड ऑफ 11वें सेकंड में आपका स्पीड 55 मीटर पर सेकंड रहा होगा, एट द एंड ऑफ 11वें सेकंड में। और 11 सेकंड तक के क्या हो रहा था, स्पीड बढ़ रहा था या कम हो रहा था या पहले बढ़ के कम हुआ, तो सुनो 11 सेकंड तक के एक्सेलरेशन था, वो भले ही एक्सेलरेशन घट रहा है लेकिन एक्सेलरेशन पॉजिटिव था, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने का मतलब स्पीड बढ़ा ही था। मतलब ये देखिए ये एक्सेलरेट होता है, मैंने इसको बहुत ज़्यादा बढ़ाया तो स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन थोड़ा अगर इसको कम भी किया लेकिन अभी भी एक्सेलरेटेड मोड में है तो स्पीड क्या होगी, बढ़ते ही रहेगी। समझ रहे क्या, ये गाड़ी के इसमें देखोगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो ही जाएगा। सिंपल आप फिजिकली देखिए, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, जब तक एक्सेलरेशन होता है तब तक स्पीड बढ़ते ही रहती है, मतलब 11 सेकंड तक पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो 11 सेकंड तक स्पीड बढ़ते ही रहेगी, मतलब 11वें सेकंड में मुझे मैक्सिमम स्पीड मिलेगी, तो मैक्सिमम स्पीड का आंसर कितना आएगा 55 आएगा। देखते हैं ऑप्शन में दिया हुआ है बी में 55। A ball is dropped vertically from height d above the ground। अरे ये क्वेश्चन आप कर लेना, होमवर्क है यार, ये क्वेश्चन हर किताब में दिया हुआ है, हर किताब में, क्योंकि क्वेश्चन पुराना भी होगा 2000 का है, सही है,
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन ए आता है इसका, करके देखिए, कुछ तो आप भी करेंगे ना। ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे इसको, ठीक है, फाइन।